Hello everyone, I am back with the 11th lecture of the chapter The Enemy from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed that the servants of Sadau's house has already left the house. They are not being cooperative, they were not being cooperative and they left the house. They did not want to support their masters. So they left the house. Although they were very concerned about that, Yumi was very concerned about the children and they were crying, but they did not want to stay there anymore. And Sadao and Hannah were on their own now. अब वो लोग सब कुछ अपने से ही करना होता था उन लोगों को. So Hannah was making breakfast, Sadao was taking care of the children, and they are very pissed off. They are not they do not understand what is going on there because they do not understand themselves. They are not ready to hand over the prisoner. They are not getting the point that why everybody could see what their duty was, what they ought to do was, but they cannot see that. Why was it so? सब लोग जो देख सकते हैं वो ये लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? वो लोग अपने कर्तव्य, सब लोग इनका कर्तव्य देख पा रहे हैं, ये लोग अपना कर्तव्य क्यों नहीं देख पा रहे हैं? That was the question that Hannah asked Sadao, but Sadao did not answer anything. And he goes into the prisoner's room and tell him to practice and gather his strength so that it would be more convenient for him to send him over. Alright. So now we'll find out what happens next. In the afternoon, the second thing happened. अब उसी दिन, दूसरे दिन, पहले तो ये होता है कि सदा उसको जा कर के बताता है. दूसरे दिन उसी दोपहर में दूसरी चीज़ ये होती है. Hannah, working hard on an unaccustomed labor, saw a messenger came to the door in official uniform. शायद जिस मोमेंट का डर था हम लोग को वही हुआ. अभी क्या हो रहा है कि Hannah जनरली अपना काम कर रही है घर का, क्योंकि अभी तक उसको काम करने की आदत नहीं है और सारे नौकर चले गए हैं. अनअकस्टम्ड, विदाउट एनी हेल्प, असामान्य तरीके से वो काम कर रही है क्योंकि उसका रोज़ का काम ये नहीं था. अनअकस्टम्ड, तो अभी तक उसको नहीं पता था कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, घर का काम है, ये सारी चीज़ें उसको तो मालूम नहीं है. अब वो बस कर रही है अपना काम जैसे तैसे असामान्य तरीके से. अकस्टम मीन्स असामान्य, तो वो जैसे तैसे अपने तरीके से अपना काम जो है वो जैसे हो पा रहा है वैसे कर रही है. लेबर, मेहनत, ठीक है. और अचानक देखती है कि डोरबेल बजता है और दरवाजे पे एक मैसेंजर खड़ा है. कोई आया है और वो ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहना हुआ है. कोई संदेश लेकर आया है, कोई चिट्ठी विट्ठी लेकर आया है वो, और उसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहना हुआ है. हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते हैं. एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, ऐसा लग रहा था कि उसको सांस नहीं आ रही, क्योंकि गेट पे ऑफिशियल यूनिफॉर्म में अगर कोई आया है इसका ये मतलब है कि किसी ने या तो नौकरों ने जाकर के खबर दे दी और इन लोगों को पुलिस थाने बुलाया गया है, या इन लोगों को कैद करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए लोग आए हैं, या कुछ भी हो सकता था. क्योंकि ऑफिशियल यूनिफॉर्म में यानी कि कोई पुलिस है या तो आर्मी का आदमी है या नेवी का है, वो अभी घर की तलाशी अगर लेता है, वो देख लेता है, तो कुछ भी हो सकता है. ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो ऐसा लग रहा था कि उसको सांस नहीं आ रही है, वो सांस नहीं ले पा रही है. द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि नौकरों ने ज़रूर बता दिया होगा. शी रैन टू सदाओ, वो सदाओ के पास दौड़ के जाती है. गैस्पिंग, अनएबल टू अटर अ वर्ड, और उसकी सांस फूल रही है, वो सांस लेने की कोशिश कर रही है और एक शब्द नहीं बोल पा रही है. अटर अ वर्ड यानी कि एक शब्द भी नहीं बोल पाना, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है. बट बाई देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर शी स्टूड. और तब तक जब वो सदाओ के पीछे दौड़ती है तो मैसेंजर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और सिंपली गार्डन के पास जाता है और खड़ा हो जाता है. शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेस, क्योंकि वो गेट नहीं खोली ना, तो वो जैसे दिखाई दे रहा होगा गार्डन किधर है, तो उधर जा कर के ऐसे खड़ा हो गया. तो सदाओ जो है, सदाओ को तो कुछ बोल नहीं पा रही है, तो वो बस उंगली दिखाती है, पॉइंट करती है हेल्पलेसली उस मैसेंजर की तरफ. सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, और सदाओ उस टाइम किताब पढ़ रहा होता है तो अपनी किताब से ऐसे ऊपर उठ करके देखता है. ही वॉज इन हिज ऑफिस, सदाओ अपने ऑफिस में बैठा हुआ था.
द अदर पार्टीशन विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन ऑफ द सदर्न सनशाइन। उसके ऑफिस से एक पार्टीशन था, एक पर्दा जैसा लगा हुआ था, वो ऊपर होता है और वहाँ से वो देख रहा है कि मतलब वहाँ से गार्डन का व्यू दिखाई देता होगा, सदर्न सनशाइन, वहाँ से सनशाइन सनराइज आते होंगे तो वहाँ से उसको दिखाई देता है। शाम का समय है, दोपहर का समय है, तो उसको दिखाई देता है कि वहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर या जो मैसेंजर है यूनिफॉर्म में वो खड़ा है। व्हाट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर, और मैसेंजर से पूछता है वहीं से कि क्या बात है। एंड देन ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, जैसे ही देखता है कि वो यूनिफॉर्म में तो खड़ा हो जाता है, सदाव उठ के खड़ा हो जाता है। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, और वो आदमी बोलता है कि आपको महल में आना होगा। कम टू द पैलेस, पैलेस का मतलब महल ही होता है, तो वहाँ पे कोई महल होगा, उसमें आपको आना है। द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन, क्योंकि जो ओल्ड जनरल हैं, बूढ़े जो जनरल हैं जिनका इलाज करने के लिए सदाव को यहीं रहना पड़ा था। रिमेंबर मैंने शुरुआत में ही बताई थी कि सारे डॉक्टर्स, ज़्यादातर डॉक्टर्स वहाँ के सारे चले गए थे लड़ाई में, ट्रूप के साथ, आर्मी के साथ चले गए थे, लेकिन सदाव को यहीं रखा गया था क्योंकि जनरल की तबीयत ख़राब रहती थी और कभी भी उसको उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। तो इसीलिए उसको बोला गया कि जो जनरल हैं उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई है, इसीलिए आपको पैलेस आना पड़ेगा। तो ये मैसेंजर पुलिस नहीं था, लेकिन ये मैसेंजर उस ओल्ड जनरल का था। ओह हैना ब्रेड, तो हैना को सांस में सांस आती है और कहती ओह अच्छा ये लोग आए हैं। इज़ दैट ऑल, बस इतना ही था, हो गया, और तो कोई बात नहीं है ना। ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम, तो वो बोलता है और क्या, ऑल, और कुछ था क्या, सब था। इज़ इट नॉट इनफ, क्या इतना काफ़ी नहीं है, आपको आपकी तबीयत मतलब जनरल की तबीयत ख़राब है, आपको बुलाया गया, इसके अलावा भी मुझे और कुछ बोलना चाहिए था क्या, तो इतना काफ़ी नहीं है बोलना। तो पूछता है इंडीड इट इज़, शी रिप्लाई, तो वो तो हड़बड़ाई हुई, वो कहती है कि हाँ नहीं इतना ही ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब इतना ही सुनना था मुझे भी। आई एम वेरी सॉरी, वो माफ़ी मांगती, नहीं मेरी गलती है, माफ़ी, मेरे से गलती हो गई। When Sadav came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. और अब सदाव को जाना है, तो हैना किचन में है, कुछ कर नहीं रही है, लेकिन सदाव आता है उसको बाय बोलने के लिए। The children were asleep and she sat merrily resting for a moment, most exhausted from her fright than from work. अब बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं और वो अकेली सांस ले रही है, बैठी हुई है, एक लम्हे में ऐसे बैठी हुई है जैसे ना कुछ सोच रही है ना कुछ कर रही है, और फिर भी थकी हुई है, मोर एग्जॉस्टेड, सोचते सोचते और थकावट हो रही है उसको। फ्रॉम हर फ्राइट, उसका जो डर है वो उसको और थका दे रहा है। जितना काम से उसको थकावट नहीं होती है, उतना उस डर से थकावट हो रहा है कि सदाव अब थोड़ी देर में चला जाएगा, पैलेस चला जाएगा इलाज करने, मैं यहाँ इसके साथ अकेली रह जाऊँगी, मेरे बच्चे अकेले हैं, वो सो रहे हैं। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, और तो और कि उसका सबसे बड़ा डर ये था कि मुझे लगा वो लोग तुमको अरेस्ट करने आए हैं, और ये डर के साथ वो लोग हर दिन जी रहे थे। उनके मन में एक खौफ बैठा हुआ है कि कभी भी कोई आ सकता है और इनको अरेस्ट कर सकता है, और अचानक वैसे यूनिफॉर्म में किसी को देखना दरवाजे पे, तो उसको उसका ये डर जो था वो सर चढ़ गया, और उसको ऐसा फील हुआ कि इसको आज अरेस्ट करने के लिए आए हैं। He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. अब वो देख रहा है, उसकी घबराई हुई आंखों में देखता है सदाव कि बहुत ज़्यादा परेशान है ना, और उसकी ये तकलीफ़ उससे देखी नहीं जा रही है सदाव से, तो कहता है कि अब चाहे जो हो जाए मुझे इस आदमी से छुटकारा पाना होगा। गेट रिड ऑफ मतलब अब इससे छुटकारा मुझे पाना होगा, इस आदमी का कुछ ना कुछ करना होगा, तो क्योंकि तुम्हारे खातिर, खास करके फॉर योर सेक, मतलब तुम्हारी खातिर, तुमको मैं इतना परेशान नहीं देख सकता हूँ, तो तुम्हारी खातिर मुझे इस इंसान से छुटकारा पाना होगा, अब जो करें इसका। और वो परेशान होकर के ये बात बोलता है, सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, कुछ ना कुछ करके, सम हाउ कैसे भी मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। सदाव गोज़ टू सी द जनरल, अब सदाव जो है वो जनरल को देखने के लिए चला जाता है वहाँ से। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, और अब वो लोग वहाँ पहुँच गए हैं, सदाव पैलेस पहुँच गया है और शायद इलाज कर रहा है, और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उसमें
जनरल कहता है आई अंडरस्टैंड फुली बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन सो फ्यू जापानीज़ हैव। वो लोग में कुछ बातें चल रही हैं जिसमें वो कह रहा है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ पूरी तरीके से कि मैंने खुद अपनी डिग्री बाहर से ली है प्रिंसटन से। प्रिंसटन एक कॉलेज है, मैंने खुद अपनी डिग्री बाहर से ली है क्योंकि उस समय कुछ जापानीज़ ऐसे थे जो बाहर पढ़ाई करते थे, जो बाहर पढ़ने जाते थे और वहाँ से डिग्री लेते थे। I care nothing for the man, Excellency, Sadao said, but having operated on him with such success, सदाओ ने सारी बात ओल्ड जनरल को बता दी है और वो ओल्ड जनरल को एक्सीलेंसी बोल करके रेफ़र कर रहा है, आई मीन एड्रेस कर रहा है। एक्सीलेंसी का मतलब महान या हिज हाइनेस बोलते हैं ना, या महाराज बोलते हैं, वैसे करके उसको बोला जाता है। राजा महाराजा को वैसे एड्रेस किया जाता है, तो इसीलिए वो सदाओ एक्सप्लेन कर रहा है और कहता है कि महाराज ऐसा नहीं है कि मेरा उसके तरफ कोई लगाव है या मैं उसकी फ़िक्र करता हूँ। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे उससे ज़रा सा भी लगाव नहीं है, लेकिन मैंने उसका ऑपरेशन किया है, वो भी इतने सक्सेसफुली किया है, और उसके बाद उसको हैंड ओवर कर देना मरने के लिए, तो यहाँ बोल के रुक जाता है इतना बोल के। येस येस द जनरल सेड, और जनरल बोलता है हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, समझ सकता हूँ। इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी। और ये जो इंसिडेंट उसने सुना जनरल ने, तो जनरल कहता है कि यही वजह है कि तुम मेरे लिए इतने इंडिस्पेंसिबल हो, ठीक है, कि तुम मेरे लिए इतने इंडिस्पेंसिबल मीन्स इतने महत्वपूर्ण हो, इतने इम्पॉर्टेंट हो। यही वजह है कि तुम इतने अच्छे से उसका ऑपरेशन किए और इतने अच्छे से उसका ऑपरेशन किए और सक्सेसफुली किए, इतने क्रिटिकल होने के बाद भी, और अब तुम उसको हैंड ओवर नहीं करना चाहते हो, या उससे जो तुम्हारा अटैचमेंट है, लगाव है, यही सारे वजह है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुमको किसी और को दे दूँ या तुमको कहीं भेजूँ, तुम मेरे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हो। वही तो नहीं जाने दिए थे ना उसको लड़ाई में। एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड। जाहिर है, प्रत्यक्ष है कि तुम किसी की भी जान बचा सकते हो, किसी की भी। तुम में इतनी काबिलियत है, तुम में इतना हुनर है। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मुझे एक और अटैक आया, जैसे आज आया था, आज जनरल को एक अटैक आया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है और सदा उसको चेक करने के लिए आया है, तो इसलिए वो पूछता है कि अब सच सच बताओ एक बात कि आज जिस तरीके से मुझे अटैक आया है, अगर एक और अटैक मुझे आता है तो क्या मैं ज़िंदा रह पाऊँगा। अब वो पता नहीं, वो इतने बूढ़े हैं फिर भी उनको इतने सारे अटैक्स आ रहे हैं, उनको जी के ही क्या करना है पता नहीं, लेकिन स्टिल वो कह रहे हैं कि अगर मुझे और ऐसे अटैक्स आते हैं तो क्या मैं ज़िंदा रह पाऊँगा। नॉट मोर देन वन, सदाव सेड, और सदाव साफ साफ कह देता है नहीं, एक और से ज़्यादा और आया तो नहीं हो पाएगा, ऐसा मतलब आप फिर सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। तो वो कहता है कि देखो कितने सेल्फिश हैं, वो कह रहे कि हाँ तब ठीक है, अगर एक और अटैक की बात है ना, कि मतलब कम से कम एक अटैक का चांस है मेरे पास कि एक और अटैक आएगा, तो उसके बाद अगर कोई अटैक आएगा तो नहीं, अब फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब अभी फ़िलहाल एक अटैक तक आप हैं। तो कह रहा है कि तो तब तो कोई बात नहीं, इस और रीज़न है मेरे पास कि हम तुमको कुछ होने नहीं दे सकते, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता हूँ, कि तुमको बचाना अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द जनरल सेड विथ एनजाइटी, और परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक ही डॉक्टर है जो उसको ट्रीट कर रहा है, वो अगर जेल चला गया तो फिर इनको ट्रीट कौन करेगा। इसलिए बोलता है कि और मेरे पास और एक पुख्ता रीज़न हो गया, एक पुख्ता वजह है मेरे पास कि मैं तुमको और कुछ भी होने नहीं दे सकता हूँ। His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. और वो एक गहरी लंबी सोच में चले जाते हैं, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाता है, उनके एक्सप्रेशनलेस हो जाता है, कोई भी किसी तरह का भाव नहीं था उनके चेहरे पे। इसका मतलब है कि वो बहुत गहरा सोच रहा है, कुछ तो उनके दिमाग में, जनरल के दिमाग में चल रहा है, वो कुछ सोच रहे हैं, और सोचते सोचते वो कहते हैं यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, नहीं तुमको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, मैं तुमको अरेस्ट नहीं होने दे सकता हूँ। द जनरल स्टेड क्लोजिंग हिज आइज़, और अपनी आँख बंद कर लेते हैं।
सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। अब मान लो वो ये सब सोच रहे हैं कि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये अगर चला गया जेल तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा इलाज कौन करेगा। उसी में एक सवाल करते हैं कि मान लो सपोज़ कि तुमको अगले दिन फांसी होने वाली है या तुम मरने वाले हो, तुमको उस फांसी या मरने की सज़ा दी गई है और अगले दिन मेरा ऑपरेशन होने वाला है, तब क्या करूँगा मैं। अगले दिन मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, तब क्या होगा, कौन करेगा मेरा ऑपरेशन, कौन करेगा मेरा इलाज। तो नहीं, मैं तुमको अरेस्ट होने नहीं दे सकता हूँ, एकदम साफ बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, तो सदाव भी बड़े अच्छे से बोलता है कि और भी दूसरे सर्जन्स हैं महाराज, ऐसा नहीं है कि दूसरे सर्जन्स नहीं हैं। सदाव सजेस्टेड, सदाव उनको सजेस्ट करता है। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड, और उस पर जनरल बोलते हैं कि हाँ हैं तो बहुत सारे, लेकिन मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ। The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. तो वो बताता है कि जितने सर्जन्स हैं वो लोग ज़्यादातर सर्जन को ट्रेन किसने किया है, जर्मन्स ने किया है, और जर्मन अभी फ़िलहाल दुश्मन है। तो अगर जर्मन्स का ट्रीट किया हुआ आदमी से, जर्मन का ट्रेन किए हुए आदमी से अगर मेरा इलाज होता है और मैं मर जाऊं तो उनके लिए ज़्यादा सक्सेस की बात होगी। ठीक है, द बेस्ट वंस, जो सबसे अच्छे हैं, हैव बिन ट्रेंड बाय जर्मन्स, उन लोगों को किसने ट्रेनिंग दी है, जर्मन्स ने, एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल, और वो लोग अगर ऑपरेशन को सक्सेसफुल मानेंगे अगर मैं मर जाऊं तब भी उनके लिए ऑपरेशन सक्सेसफुल ही कहलाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जापानीज़ ही है, वो नहीं जापानीज़ आदमी ही है, लेकिन वो तो मारेगा नहीं ओल्ड जनरल को। लेकिन जर्मन्स को ये बात अब मालूम चलेगी कि जिसको हम ट्रेन किए हैं, जिसको हमने ट्रेन किया है, उसके हाथों ओल्ड जनरल का ऑपरेशन हुआ और उसके हाथों उसका डेथ हो गया, तो ये तो जर्मन्स के लिए खुशी की बात हुई ना। जापानीज़ जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खुशी की बात नहीं है, लेकिन जर्मन्स के लिए तो इनडायरेक्टली एक खुशी की बात हुई, उनके लिए एक सक्सेस हुआ कि मेरी ट्रेनिंग की वजह से वो मरा, मतलब मेरा ही ट्रेनिंग दिया हुआ और जिस डॉक्टर को मैंने ट्रेनिंग दी है उसके हाथों मरा, तो इनडायरेक्टली वो मेरे ही हाथों मरा ना, तो इस वजह से ये उनके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं। आई डू नॉट केयर फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और कौन क्या सोचता है, मैं तुमको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि और तुम ही मेरा इलाज हमेशा करोगे। ही साइड, वो गहरी सांस लेता है। It seems a pity that we cannot better combine the German ruthless with the American sentimentality. और वो बोलता है, जो ओल्ड जनरल है वो कहता है कि इट सीम्स अ पिटी, बहुत दयनीय बात है, कितनी दुख की बात है, कितना ख़राब लगता है देख करके, दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन, कि हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते हैं जर्मन रूथलेसनेस को, कि जर्मन जो है वो लोग का रूथलेसनेस, उन लोग का क्रूरता, ठीक है, वो लोग का, एंड विद द अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी, और जो अमेरिकन की तरफ जो थोड़ा सा भावुकता है, ये दोनों को कंबाइन नहीं किया जा सकता है। मतलब दोनों का क्रूएल्टी अपने अपने जगह पे है, दोनों ही अलग अलग तरीके से देखा जाए तो अपने अपने दुश्मन हैं और दोनों ही जापानीज़ को मारना चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि कोई जापानीज़ ज़िंदा रहे, और जापान से जो भी उनकी दुश्मनी है वो एक अलग ही लेवल पे है, दोनों का अपना ही अपना रूथलेस का मतलब क्रूरता हुआ, और रूथलेसनेस और सेंटिमेंटालिटी मतलब भावुकता। देन you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. और वो कहता है कि देखो मुझे इन दोनों पे भरोसा नहीं है, ना ही जर्मन्स पे ना ही अमेरिकन्स पे, ठीक है, तो लेकिन देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर, तुम अगर अपने प्रिजनर को उनके हाथों दे भी दो, उनको उनके हवाले कर भी दो, तो यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, मुझे पता है कि ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड, हाँ, और लेकिन फिर भी मुझे पता है कि तुम इतने क्रूर नहीं हो कि तुम मुझे ऑपरेशन करते हुए मार डालोगे, ठीक है, कि तुम मेरा मर्डर कभी भी, जब मैं अगर बेहोश भी रहूँ ना फिर भी तुम मुझे नहीं मरने दोगे, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगा फिर भी तुम मुझे नहीं मारोगे। द जनरल लाफ्ड, और ये एक मजाक के बाद वो बोलते हैं और हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। ही हैड एन अनयूजुअल
सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसमें हंसने की कोई बात नहीं थी फिर भी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा ही था, बहुत अनयूजुअल बात पर मतलब बिना किसी सर पैर वाली बात बोलते थे और खुद ही हंसने लगते थे। एज अ जापनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन कंट्रीज ही आस्क्ड, फॉरेन एलिमेंट्स ही आस्क्ड। और वो जनरल पूछते हैं कि तुम भी जापनीज़ हो, तुम बताओ तुम क्या इन दोनों फॉरेन कंट्री के एलिमेंट को जोड़ पाओगे। जर्मन जितने रूथलेस है, अपनी क्रूरता के लिए जर्मन जाने जाते हैं, और अमेरिकन का जो भावुकता है वो इन दोनों को क्या तुम कभी भी जोड़ पाओगे, इकट्ठा कर पाओगे, वो उससे पूछ रहे हैं। सदाओ स्माइल्ड, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। सदाओ हंसता है और कहता है पता नहीं, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, लेकिन फिर भी आपकी खुशी के लिए, आपकी खातिर मैं इसकी कोशिश ज़रूर करूँगा। इन लोगों में बहुत कॉमन बात चल रही है। द जनरल शुक हिज हेड, और जो जनरल है वो अपना सर हिलाता है। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over in the South Pacific. अब वो अचानक से कमज़ोर हो जाते हैं, अचानक से मतलब अपने पुरानी बातों के बारे में सोचने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस। कुछ हुआ था इनके जब ये सर्विस में थे तो उस समय कुछ हुआ था, और उस समय किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान इनकी तबीयत इतनी ख़राब है, और ये बोलते थे ये शायद किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान इनकी हालत ऐसी उस समय से हो गई है। तो इसीलिए कहते हैं कि मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करने देना चाहिए था, और अचानक से वो कमज़ोर फील करने लगते हैं, ओवरवेल्म, भावुक हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, उनको अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, जितने भी ज़िंदगी, जितने भी चीज़ों के बारे में केयर करते थे, जितने भी चीज़ें साल इन्होंने गुजारे हैं, वो सारी चीज़ें याद करने लगते हैं इन अपने ऑफिशियल टाइम के बारे में, जिस समय में सर्विस में थे। जैसे कि रिपीटेड विक्ट्री, जहाँ भी जाते थे ये जीत के आते थे, ठीक है। ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ, ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, पूरे साउथ पैसिफिक में। अब जनरल थे, बहुत बड़ा पोस्ट होता है, इसमें जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, इसमें एक पूरे कंट्री का भार आप पे होता है, आप उस पूरे आर्मी को लीड कर रहे हो। आर्मी का जनरल होता है, नेवी का मार्शल, चीफ मार्शल होता है, और आपका एयरफोर्स का ऐसे ही एयरफोर्स में चीफ मार्शल होते हैं, और नेवी में भी ऐसे ही एक हेड पोस्ट होता है, मुझे याद नहीं है। नेवी का चीफ होता है, और एयरफोर्स का एयर मार्शल होता है, मार्शल बोलते हैं उनको शायद। और आर्मी में वही लोग जनरल कहलाते हैं, सबका अलग अलग पोस्ट है, खैर तो ध्यान में नहीं है। तो ये जो जनरल है ये पूरी आर्मी को हैंडल करते हैं, ठीक है। ये लोग हेड होते हैं, तो इनको पूरी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट को हैंडल करना, तो समझो कि एक देश की सुरक्षा का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधे पे होता है, ठीक है। एक कंट्री का एक ही आर्मी होता है, ठीक है। मतलब सोल्जर जो ये आर्मी है, बाकी लैंड आर्मी जिसको कह रहे हैं, तो वो एक ही है, और एक आपका वायु सेना है, एक आपका समुद्री सेना है। तो ये लोग का अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग एरिया है, लेकिन जो जनरल है आर्मी, जो लोग सरहद पे लड़ाई करते हैं, तो एक देश का तो एक ही है, अब उसमें जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो जनरल की है, वो हेड है वहाँ का। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के साथ वो पोस्ट आता है, वो बहुत साल के एक्सपीरियंस के बाद वो पोस्ट दिया जाता है, तो इसीलिए सब कुछ याद कर रहे हैं अपने समय को। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। और उसको ख़राब लग रहा है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये बेचारा बंदा तुम्हारे ही दरवाजे पे बह कर आ गया, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब इसकी किस्मत ख़राब है, इसका दुर्भाग्य है ये कि जापानीज़ के यहाँ ये बह कर के आ गया, ये अमेरिकन है, तो यानी कि जनरल को भी उसके लिए सिंपैथी है, ठीक है। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली, और सदाव भी बड़े अच्छे से कहता है कि मुझे भी एकदम यही बात लगता है, मुझे भी एकदम ऐसा ही लगता है कि इसकी किस्मत ख़राब है बेचारे की। It would be best if he could be quietly killed, the general said. Not by you,
but by someone who does not know him. और सदाव कहते हैं कि जनरल कहते हैं कि सबसे अच्छा पता है क्या होता, कि इस इंसान को शांति से मार दिया जाता, तुम्हारे हाथों नहीं, किसी और के हाथों जो इसको जानता नहीं है। कोई और इसको मार देता, किसी और के हाथों इसकी मृत्यु हो जाती, सबसे अच्छा यही रहता। ना तुमको ऐसा कुछ गिल्ट फील होता, और देश के तरफ हमारा इसकी जो किस्मत में लिखा था वो हो ही जाता। ना गिल्ट फील होता, ना ही कोई डायलेमा रहता, ना ही देश से गद्दारी वाली बात होती, कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे अच्छा ये होता कि कोई इसको मार डालता, लेकिन तुम नहीं। I have my own private assassins. Suppose I send 2 of them to your house tonight, or better, any night. You need know nothing about it. अब वो कह रहा है, जनरल एक आइडिया दे रहा है उसको कि मेरे कुछ पर्सनल असैसिन्स हैं, पर्सनल हथियारे, यानी कि जो लोग पैसे लेकर के और सिर्फ यही काम करते हैं उनको असैसिन्स कहते हैं, हत्यारे। जो लोग किसी का मर्डर करते हैं पैसे लेकर के या प्रोफेशनली, तो उनको असैसिन्स बोला जाता है। तो जनरल कह रहे हैं कि मेरे कुछ पर्सनल असैसिन्स हैं, हत्यारे हैं, और मान लो कि तुम्हारे घर वो लोग रात को आज जाएं, या किसी भी रात को जाएं 2 असैसिन्स, और तुमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं हो, और उसको मार के वो लोग आ जाएंगे। बोलो, what would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? और तुमको इसके बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। It is now warm, अब तो गर्मी भी आ गई है, ठीक है, हल्की हल्की गर्मी है। तो ऐसा करना कि तुम अपना जो प्रिजनर है उसके रूम का जो पार्टीशन है उसको बस खोल देना, खिड़की का जो पार्टीशन है उसको खोल देना, और वहाँ पे वो लोग आएंगे रात को, जब वो सो रहा होगा कभी भी वो लोग आएंगे 2 लोग, और उसको मार करके चले जाएंगे। तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल। सदाव अग्रीड, सदाव भी मान जाता है। सदाव कहता है कि बोल तो ठीक ही रहे हैं आप, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत नेचुरल लगेगा ये, ऐसा नहीं है कि लगेगा कि मैंने मारा है या मेरे हाथों उसका मर्डर हुआ है, तो बहुत ही नेचुरल लगेगा ये। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, और सबसे ख़ास बात यह है कि हम लोग ज़्यादातर रात को उसको पार्टीशन को खुला ही छोड़ देते हैं, कभी भी लगाते नहीं हैं उसको। तो सदाव भी कहीं ना कहीं हाँ कर रहा है कि उसको आज 2 हत्यारे आएंगे मर्डरर, और उसको रात में मार के चले जाएंगे, तुम पार्टीशन खोल देना, वो लोग घुसेंगे, बोला कि गर्मी है, अभी हल्की हल्की गर्मी हो रही है, तो अंदर आना और उसको पार्टीशन खुला छोड़ देना, और वो लोग अंदर आएंगे और उसको मार के चले जाएंगे। तुम्हारे पे भी कोई ब्लेम नहीं आएगा, तुमको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सर से इतना बड़ा बोझ भी उतर जाएगा। तो ये सारी बातें उन लोग के दिमाग में चल रही हैं, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग, और जो जनरल है वो भी जम्हाई लेते हुए, यॉर्निंग का मतलब जम्हाई लेना, जम्हाई लेते हुए जनरल भी कहते हैं हाँ चलो तब बहुत बढ़िया, ठीक है, जो भी है यही रही बात, और ऐसे ही करना है। बड़ी अच्छी बात है कि तुम अग्री हो गए, तुम मान गए इस बात पे। मसला तो यही सॉल्व हो गया ना, इन्होंने आइडिया दिया, सदाव उस पर हामी भर दिया, अग्री कर गया, तो वो जम्हाई लेते हुए कहते हैं कि बढ़िया चलो फिर। They were very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. और जनरल जो है वो कह रहे हैं जम्हाई लेते हुए कि ये लोग बहुत काबिल हैं, काबिल हत्यारे हैं, और ये लोग ज़रा से भी आवाज़ नहीं करेंगे जब मर्डर करेंगे तो, और इनको पता है, ट्रिक भी मालूम है कि इंटरनल ब्लीडिंग कैसे करना है, मतलब बाहर से बिना खून निकाले, चाकू वाकू डाले, ये लोग इंटरनल ब्लीडिंग करके उसको मार डालेंगे। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, और तुम बोलोगे तो हम इनकी तो बॉडी भी, उन लोग को बोलेंगे कि बॉडी को भी रफा दफा कर दे। मतलब पूरा ये लोग सिनिस्टर प्लान कर रहे हैं, पूरा मर्डर प्लान कर लिया इन्होंने, और बड़े अच्छे से कह रहे हैं कि बोलोगे तो हम बॉडी भी हम ठिकाने लगवा देंगे, मर्डर करवा देंगे, और ऐसा नहीं है कि तुम गोली मारेगा या खून खराबे वाला कोई सिचुएशन नहीं होगा। ये लोग को ट्रिक बहुत अच्छे से पता है कि कैसे मारना है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो और वो मर भी जाए और पता भी ना चले, इस तरीके से। सदाव कंसिडर्ड, सदाव भी हाँ कर देता है।
सदाव को भी ठीक लग रहा है ये प्लान कि मर्डरर्स आएंगे, मारेंगे, बॉडी भी रफा दफा करके चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा. दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी. ही अग्रीड थिंकिंग ऑफ हैना. अभी भी उसके मन में पूरी तरीके से हामी नहीं है, वो हैना के बारे में सोच रहा है और सोचते सोचते कह रहा है कि हाँ सबसे अच्छा यही रहेगा, सबसे बढ़िया यही रहेगा. क्योंकि आज के आज उसको वो बोल रहा था कि कुछ ना कुछ हैना इतनी घबराई हुई थी कि वो हैना को बोल के आया था कि आज के आज इसको हम ठिकाने लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, इसका से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पे इतना अच्छा आइडिया मिल गया है तो कह रहा है कि हाँ महाराज बहुत बहुत अच्छा आइडिया है और ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है. और आप हैना के बारे में भी सोचा है कि चलो हैना भी की घबराहट कम से कम अब ख़त्म होगी. So this is a very interesting you can say turn of the chapter. The chapter has brought us to a very you can say interesting end. बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे मोड़ पे ला करके हम लोग को चैप्टर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि आखिर आगे होगा क्या. लेकिन अभी तक जितना भी जिस पॉइंट पे हम लोग इस चैप्टर को छोड़ करके जा रहे हैं दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग और ये विल सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. थैंक यू.